हेलो गाइस, मैं राशि आपकी टीचर आपके साथ है और इस ट्रैक पे चलने के लिए मेरे साथ आपको होना पड़ेगा तैयार, क्योंकि ये है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज जो है ग्रेजुएटर्स की तरफ से। एंड ये पढ़ने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो सबसे पहले गाइस आपको करना है रेड बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक और बेल आइकन को प्लीज दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आप अपनी स्टडी करना ना भूलें। ओके गाइस, तो ये है हमारी सारी बातें, ये तो हुई खत्म। और अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर की तरफ, क्योंकि उसी चीज का सिलेबस तो हम कंप्लीट कर रहे हैं गाइस। तो लेट्स गो फॉर इट। सो बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक फॉर्म्स एंड मॉडल्स, ये है हमारे चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर 1 एंड हमारी सेमेस्टर 1 का चैप्टर है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है, काफी जल्दी आप लोग इसे समझ लेंगे। इसमें बस टाइप्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की और मॉडल्स हैं, अलग अलग लोगों ने किस किस तरीके से मॉडल्स बनाए हुए हैं वो है बस। तो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। Here we go for introduction guys. Talks are happen everywhere. हर जगह आप अपनी बातें करते हैं, ठीक है, हर जगह बातें होती है, हर जगह, चाहे आप किसी भी मीडियम से कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल हो गया, हमारे लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, कुछ बहुत सारे मीडियम्स हैं। तो उसी को कहते हैं गाइस कम्युनिकेशन, एक मैसेज दूसरे को शेयर करना, सेंड करना, ठीक है, किसी भी मीडियम। तो अब आते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक सिंपल सी डेफिनेशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ passing information and understanding from one person to another. It is the process of imparting ideas and making oneself understood by others. यही है डेफिनेशन गाइस। और एक और डेफिनेशन भी वो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन इस डेफिनेशन का उस डेफिनेशन का मतलब एक ही है, सेम ही है। तो वो क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं एक दूसरे को आसानी से, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी मदद से हमें कुछ नए आइडियाज भी आते हैं और हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। That's it guys, यही है कम्युनिकेशन। तो ये है हमारी दूसरी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। सो यही एक ही बात है, सिंगल एक ही बात क्या कही हुई है, वो दूसरी डेफिनेशन। ये दूसरी डेफिनेशन है, जो आपको पसंद आए वो आप करिए, जो आपकी बुक में है वो आप करिए, लेकिन आप समझ लीजिए बात को कि कम्युनिकेशन होता क्या है। एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो अब आ गए हैं व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर गाइस। तो यही हमारा मेन टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। रिमाइंडर, business communication is a process of transfer of information and understanding between different parts and people of a business organization. Okay, आ गई आपको बात समझ। इसकी ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं, उसे ही कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन गाइस। जैसे कि अगर मैं अपनी सिर्फ टीचिंग क्लासेस के बारे में बात करूं तो उसे कहूंगी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें बिजनेस वुमेन है और बिजनेस वुमेन जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं, मैनेजर से बात कर रहे हैं, लेबर से बात कर रहे हैं, बायर से बात कर रहे हैं, सेलर से बात कर रहे हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ऑन। बहुत सारे जो है लोगों से बिजनेस डील करनी पड़ती है, बिजनेस के बारे में शेयर करना पड़ता है और उनके बिजनेस से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी बातचीत होती है, जो भी उसे ही कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन होगी रिलेटेड टू बिजनेस, उसे हम कहेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। एक ऐसी छोटी सी लाइन है गाइस समझने के लिए, कम्युनिकेशन इज डायलॉग नॉट अ मोनोलॉग। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके का डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है। डायलॉग में दो लोग या दो लोग से ज्यादा जो है बात करते रहते हैं, एक बोल रहा होता है, एक सुन रहा होता है, या फिर सारे ही बोल रहे होते हैं, है ना। तो
इस तरीके की है कम्युनिकेशन। मोनोलॉग नहीं है, सिर्फ एक इंसान बोल रहा है बस, कोई और दूसरा सुनने वाला भी नहीं है। ठीक, फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ, जो है दो फंक्शन हमारे, इंटरनल फंक्शंस एंड एक्सटर्नल फंक्शन। Type 1, internal function. That's a definition. All the communication that occurs in conducting work within a business is called an internal function. तो इसका मतलब हुआ जो भी हमारा काम होता है हमारे बिजनेस के अंदर, यानी कि जो भी हमारी बातें चीतें होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं बिजनेस के अंदर, उसे कहते हैं इंटरनल फंक्शन। इसको और डीप में पढ़ने के लिए और आगे पढ़ते हैं। इंटरनल फंक्शंस के भी कुछ मेन फंक्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, information to employees and improvement in morale. These are three main functions of internal functions. Okay, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब है कि मैनेजर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें बाहर फील्ड में जाकर पता करना है, तो उसके लिए एक पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन आकर यहाँ पे हमारे मैनेजर्स को सारी डिटेल देगा, तो वो होगी इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन वो काम कहाँ पे होगा, वो इंटरनल ही होगा, वो बिजनेस के अंदर आएगी इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस के अंदर होगी, तो इसलिए होता है ये इंटरनल फंक्शन का मेन फंक्शन। इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि उनके काम के बारे में बताना है, तो वो भी इंटरनल ही होता है बिजनेस के अंदर, तो इस वजह से ये भी हुआ हमारा इंटरनल फंक्शन। एंड थर्ड है जो हमारा इम्प्रूवमेंट इन मोरल। तो इसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है मोरली, मतलब कि जो हमारी बिजनेस की इम्प्रूवमेंट है वो किसी ना किसी वजह से हो रही है। जैसे कि अगर हम कोई हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी कोई इनकम की ज्यादा इनकम की नीड है, तो हमने उसकी हर एक महीने में मान लेते हैं 500 रुपीज बढ़ाने का फैसला ले लिया, तो इससे वो खुश रहेगा। ठीक है, अपने काम में मन लगाएगा। मन लगाने की बात यह है कि वो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो परफेक्टली होने लगेगा। हमारे कंपनी का काम, हमारे बिजनेस का काम जो होगा वो काफी अच्छे से चलने लगेगा गाइस। ठीक है, तो वो अपना काम जो है कंप्लीटली तरीके से करेगा, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डेवलप्ड होगा। तो ये होती है इम्प्रूवमेंट इन मोरल, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज जो है हमारे एम्प्लॉयज के, स्टाफ के, या फिर हमारे मैनेजमेंट के, हमारे बहुत सारे लोगों की जो भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बिजनेस में काम करते हैं, एंटरप्राइज में काम करते हैं, तो उनकी सॉल्व करने से हमारा बिजनेस जो है वो डेवलप्ड होता है, उसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन मोरल। ठीक है, समझ आ गया। External function, the work related communication that a business enterprise does with people and groups outside the business is called an external function. जो भी communication हम करते हैं बिजनेस के बारे में लोगों से या फिर किसी एक बड़े ग्रुप से, बिजनेस के बाहर, बिजनेस के आउटसाइड, उसे कहता है एक्सटर्नल फंक्शन। जैसे कि मान लेते हैं हमें कोई किसी से कुछ क्रेडिट पे पैसे लेने, ठीक है, क्रेडिट तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि उधार पे कोई पैसे लेना। तो क्रेडिट पे पैसे अगर हम लेंगे तो वो हमारे बिजनेस के बारे में जानेगा जरूर, क्योंकि वो हमें दे रहा है पैसे, लेकिन वो हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिटर के नाम से ही जाना जाएगा, वो कोई और वहाँ पे रोल नहीं करेगा, और वो एक्सटर्नली है, वो हमारे बिजनेस के अंदर आकर कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिजनेस के अंदर आते नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल पर्सन है, जिससे हमें सिर्फ एक्सटर्नली काम होता है। ओके, आगे बात करते हैं, आपको और समझ आएगा। तो जिस तरीके से इंटरनल फंक्शन के भी कुछ मेन फंक्शंस थे, इसी तरीके के एक्सटर्नल फंक्शंस के भी कुछ मेन फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है टू मेक रिलेशंस विद द सप्लायर, सप्लायर्स के साथ कुछ रिलेशन बनाना, जैसे कि जो भी हमारे सप्लायर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में उसे पता होना चाहिए, और वो किस क्वांटिटी में लेके जा रहा है, और किस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सप्लाई कितनी आ रही है हमारे प्रोडक्ट की। दैट्स ऑल द थिंग्स इट हैपन इन दिस। तो ये एक्सटर्नली होगा। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम प्रोडक्ट हमारे सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे B2B है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, यानी कि हमारा कोई कस्टमर से परफेक्टली एकदम डायरेक्टली डीलिंग नहीं है, वो नहीं है। या फिर हमारा B2C होगा, या कि बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है।
लेकिन दोनों चीजें जो भी हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो भी एक्सटर्नली में आएगी। तो ये सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी एक्सटर्नल फंक्शन में है। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, अगर जिस भी, ऐसे जरूरी नहीं है हर कंपनी के पास या हर एंटरप्राइज के पास अपने शेयर्स होते हैं, वो हर पब्लिक एंटरप्राइज नहीं होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो जो भी जिनके पास भी शेयर होंगे वो शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन अपने जो होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको शेयर करें। तो ये आता है हमारा फोर्थ पार्ट, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो जो भी हमें सारी अपने इनकम के बारे में, अपने एक्सपेंस के बारे में, हमारे कितने जीएसटी बिल्स है, ये सारी सारी चीजें जो है हमें गवर्नमेंट को बतानी होते हैं, ताकि वो अपन हमारा टैक्स जो है जनरेट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है बताने होती है, और ये चीजें जो होती है एक्सटर्नली होती हैं, ये हमारे बिजनेस के अंदर आके नहीं होती हैं गाइस, ये एक्सटर्नली होती हैं। तो इसलिए ये एक्सटर्नल फंक्शन में डाला गया है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे, टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए गुडविल बनानी है हमें, तो वो भी हम बाहर जाके बनाएंगे, बाहर जाके प्रमोट होगा हमारा बिजनेस। हम बैठे बैठे यहाँ पे अंदर अंदर इंटरनली अपनी जगह पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहां पे कोई गुडविल नहीं बनने वाली, कोई नहीं जान पाएगा। बाहर जाके हमें खुद निकलना पड़ेगा फील्ड में, तब हमें कोई जानेगा। तो ये भी इसलिए एक्सटर्नल फंक्शन में डाला गया है। ठीक है, दैट्स इट। तो हाफ चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा और रहता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन आपको उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तभी आए, आप सबसे पहले देख पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेड बटन आपको दिख रहा होगा, उसे दबा दो, उसे प्रेस कर दो, कुछ भी करो लेकिन प्रेस होना चाहिए।